प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 23वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी स्वयं को संबोधित करते हुए यहाँ कह रहे हैं, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये सब कोई है शाना, ये मदमाती अपने रंग राती, करत मन का मान्या, करत मन का मान्या। महामती श्री प्राणनाथ जी स्वयं को संबोधित करते हुए तो कह ही रहे हैं, लेकिन समझ सुंदर साथ के लिए यह सिकापन भी दे रहे हैं कि यहाँ तो हर कोई सयाना है, हर कोई मायावी सुखों में मस्त है, सभी ज्ञानी हैं। तो ऐसे बुद्धिमानों को तुम व्यर्थ में ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश क्यों दे रहे हो। संसार के लोग अपने अहम में डूबे हैं तथा मायावी सुखों में मस्त हैं। सभी लोग अपने मन के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। वे कह रहे हैं, महामती जी समझाना चाहते हैं कि खाली बर्तन में ही जल भरा जा सकता है। यदि कोई बर्तन जल से पहले भरा हुआ है तो उसमें और जल नहीं डाल सकते। उसी तरह से संपूर्ण संसार के प्राणी स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, स्वयं को ज्ञान से भरे हुए हैं। वे भला ब्रह्म ज्ञान कैसे समझेंगे, और बिना प्यास के तो यह ब्रह्म ज्ञान वास्तव में समझ में आ ही नहीं सकता। इसलिए वे कह रहे हैं कि उनको ही यह ब्रह्म ज्ञान सुनाना चाहिए, जिनको वास्तव में ब्रह्म की खोज है, ब्रह्म को जानने की प्यास है, उस ब्रह्म को पाना चाहते हैं। ऐसे जिज्ञासुओं को ही यह ब्रह्म ज्ञान सुनाना चाहिए। नहीं तो तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान सुनाने से तुम्हारा ही समय बर्बाद होगा और वे ज्ञानी इंसान को ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता। जो अपने आप को ज्ञानी समझते हों उन्हें भला कौन ज्ञान सुना सकता है। इसलिए महामती जी कहते हैं, यहाँ तो हर कोई श्याना है, हर कोई ज्ञानी है, इन्हें ब्रह्म ज्ञान मैं क्यों सुना रहा हूँ। आगे महामती जी कहते हैं, रे हो याही फंद में साध संत तेरी, पुकार पुकार पछताना, कोई कहे दुनिया बुरी करत है, कोई भली कहे भुलाना। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, इस छलनी माया के वशीभूत तो साधु संत भी होते हैं। वे भी जीवन भर इस माया में फंसे रहते हैं। वे हमेशा ही इस माया के प्रपंचों को निरर्थक बताते हैं, लेकिन अंततोगत्वा उन्हें भी माया से हार कर पछताना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि संसार में लोग बुरे हैं, और कुछ लोग कहते हैं इस संसार में बहुत ही अच्छे लोग हैं, सभी लोग अच्छी राह पर चल रहे हैं। हे मेरी आत्मा, तुम इन दोनों की बातों को भुला दो। महामती जी समझा रहे हैं कि ना तो इस संसार में कोई अखंड का ज्ञान रखता है, और ना ही इस माया से कोई जीत सकता है। इसलिए वे तो इस माया के प्रपंच में फंसे रहते हैं, और परिवर्तनशील संसार के हिसाब से कभी स्वयं को महान समझते हैं, कभी संसार वालों को बुरा कहते हैं, कभी संसार वालों को अच्छा कहते हैं। इसलिए इनकी बातों को नज़रअंदाज करो और अपनी नज़र प्राणेश्वर प्रियतम
के नूरी चरणों में लगा दो। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इस संसार की बातों को अनसुना करो। ये संसार के लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। इनकी बातों को सुनने का मतलब है कि माया में बुरी तरह फंस जाना, दुविधा में बुरी तरह फंस जाना, द्वैत के चक्कर में बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा जो इंसान संसार के लोगों की बात सुनेंगी। महामती जी आगे कहते हैं, रेहो बहुत दिन बिगुतिया में, कर कर ज्ञान गुमाना, चुप कर चतुराई लिए जात है, तू ना कर निंदा ना बखाना। महामती जी मस्कत बंदर में जब लोगों ने उनकी आलोचना की तो दुखी मन से कह रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, तू अपने ज्ञान के अहम में दूसरों को समझाने में ही उलझी रही, इतना समय नष्ट कर दिया, अपने को बुद्धिमान मानकर तू उपदेश दे रही है। अब चुपचाप शांत होकर बैठ जा, ना तो किसी की निंदा कर और ना ही किसी का महिमा मंडन कर। यहां महामती श्री प्राणनाथ जी ज्ञान के अहम से तात्पर्य यहां घमंड करना नहीं है, क्योंकि यदि यह कहा जाए कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी हूं और मैं ज्ञान संसार को दे रहा हूं, तब तो यहां तामसिक अहम जन्म लेता है और यह घमंड बहुत बड़ी खाई है। लेकिन यह कहा जाए कि उस परमात्मा की कृपा से जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ उसकी मेहर से मुझे मिला है, वह मैं संसार को सुना रही हूँ या सुनाना चाहती हूँ, तो वह सात्विक अहम के रूप में महामती श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं को देखा है। लेकिन वे इस सात्विक अहम को भी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे लोगों की आलोचना से कभी दुखी भी हो जाते थे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बिना सात्विक अहम के कारण कोई भी उपदेश या ज्ञान नहीं सुना सकता। इसलिए जब महामती ने श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं को सात्विक अहम से युक्त कहा, तो सभी सुंदर साथ में यह अहम तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सात्विक अहम के कोई ज्ञान चर्चा या कोई उपदेश नहीं दे सकता। इसलिए इस अहम को बुरा नहीं कहा गया, इसके बिना तो जागनी हो ही नहीं सकती है। लेकिन वे दुखी होकर यह बात कह रहे हैं कि अब मुझे इन लोगों को ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए, इन मायावी लोगों से मुझे दूर रहना चाहिए। इसलिए महामती जी ने इस तरह की बात की है। आगे महामती जी कहते हैं, रे हो तू कर तेरी होत अवेरी, आप न देखे उरझाना, अब तू छोड़ सकल विध, जाते अवसर तेरा जान्या। वे कह रहे हैं, हे मेरी आत्मा, तू अपनी आत्मिक उन्नति की ओर नहीं देख रही है, बल्कि व्यर्थ में ही इन लोगों में उलझी हुई है। अब देर होती जा रही है, इसलिए अपनी आत्म जागृति के लिए कुछ कर। अब इन बंधनों को तुम पूरी तरह से छोड़ दो। धनी को रिझाने का यह स्वर्णिम अवसर बीता जा रहा है। वे कह रहे हैं, इन्हीं मायावी लोगों की बुद्धि के कारण या आलोचना के कारण वे कह रहे हैं कि जितने समय में मैं इन मायावी लोगों को यह अखंड की चर्चा सुनाऊंगा, अखंड का ज्ञान सुनाऊंगा, और उन्हें पता है कि उन्हें तो समझ में आने वाला नहीं,
क्योंकि वे ब्रह्म ज्ञान के प्यासे ही नहीं हैं। फिर भी मैं उन्हें सुनाए जा रहा हूँ तो वे दुखी होकर कह रहे हैं कि इतने स्वर्णिम अवसर में मैं अपने प्रियतम को रिझा लेती। इंद्रावती जी कह रही हैं तो बहुत अच्छा होता, पल पल में उनके ही चिंतन में, चितवन में खोई रहती। ये इस आखिरी समय में भी मैं इन लोगों को जगा रही हूँ और मैं अपने प्राणेश्वर को समय नहीं दे पा रही हूँ, उनकी यादों में नहीं खो पा रही हूँ। इसलिए महामती जी कहते हैं कि अब तो तुम इन मायावी सुखों में मस्त लोगों को यह ब्रह्म ज्ञान सुनाना छोड़ दो और अपने प्राणेश्वर को रिझा लो। आगे महामती जी कहते हैं, यही शब्द एक उठे अवनी में, नहीं कोई नेह समाना, पहचान पियू तू अक्षरातीत, ताही से रहो लपटाना। कह रहे हैं सारी पृथ्वी में एकमात्र ही आवाज आ रही है कि प्रियतम अक्षरातीत के से प्रेम करने के सिवा अन्य कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। इसलिए अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को पहचान लो और उनके प्रेम में डूब जाओ। वे कह रहे हैं अब किसी भी प्रकार के कर्मकांड, हवन, योग, अष्टांग योग, ध्यान धारणा, समाधि आदि क्रियाओं को अब छोड़ दो। अब तो उस प्राणेश्वर के प्रेम में इस तरह डूब जाओ कि पिया पिया कौन से कौन में अब कोई समझ ना पाए। हम पिया में हैं कि पिया हम में, अब यह भेद भी मिट जाए। इस तरह से उस प्राणेश्वर के प्रेम में डूब जाओ। अब समय कहाँ है इनको करने का, इन कर्मकांड रीति रिवाजों में पड़ने का अब समय नहीं है। अब वह आखिरी समय कलयुग का चल रहा है। अब तो अपने प्राणेश्वर को रिझा लो। उद्धव उन गोपांगनाओं को निर्गुण ब्रह्म का संदेश सुनाने आए, उस शून्य का ध्यान की विधि बताने आए। तब वे गोपियां कहती हैं, पिया प्यारे निहारे बिना ये अखियां दुखियां ना मानती हैं। हे उद्धव, तुम ये क्या कह रहे हो? किस योग की बात कर रहे हो? किस ज्ञान की बात कर रहे हो? किस साधना की बात कर रहे हो? यह ज्ञान, योग और साधना उस प्रेम के सामने तो कुछ नहीं है, एक धूल की कण भी नहीं है। वे कहती हैं, प्रेम प्रतिमा पे ज्ञान साधन और योग, और रंग जोन सो चढ़े गो सोई फीको परी जावे गो। धीरता या धीरता को धारण करेगी रूप, त्यागी अनुराग ही के अंग भर जावेगो। त्यागी अनुराग ही के रंग रंग जावेगो। धारणा ध्यान की खबर पड़ेगी जब, नैनन की कोरंते बिंदु झर जावेगो। नैनन की कोरंते बिंदु झर जावेगो। एक ही वियोग की अगनी चिंगारी में, याद रखो धो सरो जोग जरी जावेगो। एक ही वियोग की अगनी चिंगारी में, याद रखो धो सरो
जोग जरी जावेगो, याद रखो धो सारो, जोग जरी जावेगो। वे कहती हैं उस वियोग की, उस उस प्रीतम के अश्रु की एक बूंद, एक कतरा तुम्हारे योग पर चढ़ जाएगा। इस वियोग की, इस तड़प की एक चिंगारी तुम्हारे योग को छू लेगी, तो तुम्हारा योग, ये अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह सब कुछ जलकर राख हो जाएगी। ऐसी शक्ति है उसके प्रेम में, ऐसा उस प्राणेश्वर के प्रेम में इतनी शक्ति है कि तुम्हारे योग, तुम्हारे ध्यान, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उस उपासना में वह शक्ति नहीं जो हमारे प्रियतम के विरह में है। वो ना चाहे, वो हमसे मिलना ना चाहे तो ना सही। फिर जब उद्धव मथुरा वापस आते हैं तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे केशव, हे सखा, वे गोपियां तो तुम्हारे प्रेम में समर्पित हो गई हैं, वे अब किसी की नहीं सुनना चाहती। इतना प्रेम करने वाली वे तुम्हारी अंगनाएं, क्या तुमने उन्हें रोने धोने के अलावा कुछ और क्यों नहीं दिया? तो कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, तुम क्या सोचते हो कि मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया? मैंने उन्हें अपना विरह दिया जो मुझसे भी बड़ा है। मैं अगर किसी से मिलना चाहूं तो ये संभव नहीं, लेकिन यदि कोई विरह में तड़पकर मुझे पुकारता है तो मुझे उससे मिलने जाना ही पड़ता है। और यह विरह मैं सबको नहीं देता, यह विरह तो मैं अपने प्रेमियों को देता हूँ। यह विरह तो मेरे उस अनमोल खजाने में से सबसे कीमती रत्न है। इसी विरह के कारण ही मेरी आत्माओं का मुझसे मिलन होता है। बिना विरह के कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैंने अपनी जानकर उनको वह विरह दिया है। यह विरह किसी के लिए नहीं, यह विरह की शोभा किसी को नहीं, केवल मैं अपनी प्रेमियों को यह विरह का उपहार देता हूँ। और ऐसा उपहार जो मेरे खजाने में सबसे कीमती है, वही मैं उनको देता हूँ। इसलिए महामती प्राणनाथ जी भी यही बात कह रहे हैं कि जो प्रेम से दूर रहकर शुष्क ज्ञान सुनाते हैं, सुनाते सुनाते अपने जीवन की इतिश्री कर लेते हैं, ऐसे विद्वानों या ऐसे सुंदर साथ के लिए यह सिखापन है कि शुष्क ज्ञान से अब काम नहीं चलने वाला। यह आखिरी समय है। श्वास श्वास निज नाम जपो, एक श्वास न वृथा खो। अब तो उन प्राणेश्वर के प्रेम में स्वयं को समर्पित कर दो, उनके प्रेम में डूब जाओ और ऐसे डूबो कि यह शरीर तो छूट जाए पर तुम्हारा उनसे प्रेम न छूटे। इस कदर से डूबो। महामती प्राणनाथ जी आगे कह रहे हैं,
एहनिस आवेश हुआ डांग में, फिर या दिलड़ा हुआ दीवाना। महमत प्रेमे खेल पियासों, ए मद है मस्ताना। यह ऐसा नशा है, उस हक की सुराही से यह ऐसी शराब वो पिलाता है अपनी रूहों को कि वह आत्मा उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है, मस्तानी हो जाती है। उसे इस संसार की सुध नहीं होती, इस मायावी संसार से वह ऊपर उठ जाती है। जैसे कमल से, जैसे कीचड़ से कमल लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार वह ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्मा भी इस माया में लिप्त नहीं होती है। न माया के दुख उसे विचलित कर सकते हैं और न माया के सुख उसे चंचल कर सकते हैं। वह तो सुख दुख से न्यारी उस प्रियतम प्राणेश्वर के प्रेम में पल पल डूबी रहती है, पल पल खोई रहती है। महामती प्राणनाथ जी यही कह रहे हैं कि मेरा हृदय इस संसार से हट गया है और प्रियतम के प्रेम का आवेश आ गया है, जिससे अब मेरी आत्मा धनी के प्रेम में जागनी रास खेल रही है। आत्मिक प्रेम का नशा निश्चय ही मस्त कर देने वाला है। वे कह रहे हैं यह आत्मिक प्रेम का नशा ऐसा नशा होता है जो उतरता नहीं है। इस जाहरी नशा को करने वाले तो पी पी कर परेशान हैं, रात को पीते हैं, सुबह उतर जाती है। लेकिन यह नशा तो एक पल के लिए भी दूर नहीं होता। वास्तव में उस प्रियतम के प्रेम का नशा, उस प्रेम के धाम की, उस प्रेम के धनी की बातें और उसका अनुभव ब्रह्मात्माओं से एक पल के लिए भी दूर नहीं होता। यह ऐसा गहरा नशा होता है, ब्रह्मात्माएं जानती हैं जिनको यह नशा है, क्योंकि जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होए, और विरहन की गति बिरहन जाने, जो कोई विरहन होए। तो वह ब्रह्म सृष्टि एक दूसरे की दिल की बातें समझती हैं। यह संसार के लोग इन गहरी और सूक्ष्म बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे तो पहले से ही ज्ञानी हैं, उन्हें कोई क्या समझाए। प्रियतम का ज्ञान और प्रियतम का प्रेम समझने के लिए अज्ञानी बनना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है, दीवाना बनना पड़ता है, क्योंकि वहाँ चतुराई का कोई मतलब नहीं। चतुराई से प्रियतम कभी नहीं मिलता, वह तो दीवानों को मिला है, जब भी मिला है। इसलिए महामती जी कहते हैं अपनी चतुराई जला डालो और अपने प्राणेश्वर के प्रेम में डूब जाओ। सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ के 23वें प्रकरण का समापन हो गया है। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेम प्रणाम जी।